नमस्ते दोस्तों, काउंटर न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। इससे पहले दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट लाइक जरूर करें। दोस्तों अभी दुनिया में एक तीसरा युद्ध शुरू हो चुका है। कुछ दिन पहले जब इजराइल हमास के आतंकियों से लड़ रहा था, जूझ रहा था, अपने देश की रक्षा करने की कोशिश कर रहा था, तो ये दोनों देश इजराइल को आतंकवादी देश बता रहे थे और हमास जैसे आतंकवादी संगठन के साथ खड़े हुए थे। दोस्तों ये दोनों देश हैं ईरान और पाकिस्तान, क्योंकि दोनों एक दूसरे के उन ठिकानों पर हमला कर रहे हैं जहां पर आतंकवादियों के अड्डे बताए जा रहे हैं। ईरान पाकिस्तान को आतंकवादियों का पनाहगार बता रहा है, तो वहीं अब पाकिस्तान भी पलटवार कर रहा है। आतंकवादी को खत्म करने की ये मुहिम कहीं दोनों देशों के बीच युद्ध न शुरू करवा दे, क्योंकि दोनों देशों में बेइंतहा आतंकवादी पल रहे हैं। आइए जानते हैं इन दोनों देशों की मिलिट्री के बीच कितनी ज्यादा ताकतवर है कौन से देश की मिलिट्री। पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिम में बलूचिस्तान पर आतंकवादियों के ठिकानों पर ईरान ने मिसाइल और ड्रोन से हमले कर दिए हैं और ईरान ने कहा कि वह पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाकर उन्हें खत्म कर देना चाहता है। इसके बाद पाकिस्तान ने ईरान में मौजूद बलूच आतंकियों के ठिकाने पर हमले करने का दावा कर दिया है। पाकिस्तान ने भी फाइटर जेट्स और मिसाइलों के जरिए बलूच आतंकियों के अड्डों को निशाना बनाया है। कुछ दिन पहले जो दोनों देश एक दूसरे के साथ मिलकर एक नारा लगा रहे थे, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, अब वह न जाने नारा कहाँ चला गया और ये दोनों ही एक दूसरे को आतंकवादी कहकर एक दूसरे पर टूट पड़े हैं। ईरान अपनी सेनाओं को पाकिस्तान से सटी सीमाओं की ओर भेज रहा है। पाकिस्तान ने भी इसी तरह की तैयारी शुरू कर दी है। पाकिस्तान ने भी अपनी सेनाओं को ईरान के बॉर्डर की ओर रवाना कर दिया है। क्या दोनों देशों के बीच एक बहुत बड़ी जंग शुरू होने वाली है? आइए जानते हैं इन दोनों की मिलिट्री में कितनी ताकत है और कौन किससे बेहतर है। आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दें कि अभी फिलहाल दुनिया में 4 देश पहले से ही युद्ध में झोंके हुए हैं, जिसमें सबसे पहला युद्ध जो कि 1 साल से ज्यादा पुराना हो चुका है वो है रशिया और यूक्रेन के बीच चलने वाली लड़ाई, जिसमें एक तरफ अमेरिका सपोर्ट कर रहा है यूक्रेन को और दूसरी तरफ रशिया उससे निपटने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद जंग का दूसरा मोर्चा खुलता है इजराइल और हमास के बीच। ये हमास एक आतंकवादी संगठन है और इजराइल एक देश है जो अपनी संप्रभुता और अपने नागरिकों की रक्षा के लिए इनसे लड़ रहा है। जब इजराइल और हमास के बीच तनातनी चल रही थी, इजराइल ने पलटवार किया तो ईरान और पाकिस्तान दोनों ही हमास की ओर खड़े दिखाई दिए और दोनों ने इजराइल को तबाह करने की धमकी तक दे दी थी और उन्होंने कोशिश की थी कि सारे इस्लामिक देश इकट्ठे होकर इजराइल के खिलाफ कोई कार्रवाई करें, लेकिन ऐसा हो न सका और अब ये दोनों ही आपस में गुत्थम गुत्था हो चुके हैं। ग्लोबल फायर पावर की मिलिट्री स्ट्रेंथ इंडेक्स की नई लिस्ट के अनुसार पाकिस्तान दुनिया की 10 सबसे ताकतवर मिलिट्री वाले देशों में नंबर 9 पर है, जबकि ईरान 14वें स्थान पर आता है। आइए जानते क्या है इनकी ताकत और क्या है इनके हालात। पाकिस्तान मौजूदा मैन पावर से लेकर रिजर्व और पैरामिलिट्री हर मामले में ईरान से बेहतर नजर आ रहा है। पाकिस्तान के पास मौजूद मैन पावर 10.64 करोड़ है, जबकि ईरान के पास 4.90 करोड़। वहीं पाकिस्तान के पास सर्विस के लिए फिट 8.42 करोड़ लोग हैं, ईरान के पास 4.11 करोड़ लोग हैं। पाकिस्तान के पास 6.54 लाख एक्टिव पर्सनल हैं, ईरान के पास 6.10 लाख हैं। पाकिस्तान के पास रिजर्व सैनिकों की संख्या 5.5 लाख है, जबकि ईरान के पास 3.5 लाख। पाकिस्तान के पास 5 लाख की पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, जबकि ईरान के पास 2.20 लाख की। यदि इनकी हवाई ताकत का अंदाजा लगाएं तो पाकिस्तान के पास कुल 1434 एयरक्राफ्ट हैं, जबकि ईरान के पास 551। पाकिस्तान के पास 387 फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, जबकि ईरान के पास 186। अगर बात करें अटैक एयरक्राफ्ट की तो पाकिस्तान के पास 90 और ईरान के पास 23 हैं। पाकिस्तान के पास 60 ट्रांसपोर्ट प्लेन है, ईरान के पास 86। यहाँ ईरान आगे है। पाकिस्तान के पास 549 ट्रेनर विमान हैं, जबकि ईरान के पास 102। जंग के समय इनका इस्तेमाल भी इमरजेंसी में किया जा सकता है। पाकिस्तान के पास 25 स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट हैं, जबकि ईरान के पास सिर्फ 10 विमान। पाकिस्तान के पास 4 एरियल टैंकर्स प्लेन हैं, जबकि ईरान के पास 7। यहाँ ईरान आगे है। पाकिस्तान के पास 352 हेलीकॉप्टर हैं, ईरान के पास मात्र 129। वहीं पाकिस्तान के पास
57 अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं, जबकि ईरान के पास कुल 13 अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं। तो पाकिस्तान के पास ज़्यादा टैंक हैं। पाकिस्तान के पास 3742 टैंक हैं, ईरान के पास 1996। वहीं पाकिस्तान के पास 50,523 बख्तरबंद गाड़ियां, जबकि ईरान के पास 65,765। पाकिस्तान के पास 752 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी है, जबकि ईरान के पास 580। अगर टोड आर्टिलरी की बात करें तो पाकिस्तान के पास 3,238 हैं, वो ईरान के पास 2050 आर्टिलरी है। पाकिस्तान के पास 9 मोबाइल रॉकेट लॉन्चर्स हैं, जबकि ईरान के पास 5 हैं। पाकिस्तान की कुल नौसैनिक फ्लीट 114 की है, जबकि ईरान की 101 की, यानी इसमें सारे जंगी जहाज और पनडुब्बियां शामिल हैं। पाकिस्तान के पास 8 पनडुब्बी हैं, जबकि ईरान के पास उससे कहीं ज्यादा 19 सबमरीन। पाकिस्तान के पास 2 डिस्ट्रॉयर्स हैं, जबकि ईरान के पास एक भी नहीं। पाकिस्तान के पास 9 फ्रिगेट्स हैं, ईरान के पास 7। पाकिस्तान के पास 7 कॉवर्ट्स हैं, वहीं ईरान के पास 3। पेट्रोल वेसल की पाकिस्तान के पास 69 संख्या है और ईरान के पास सिर्फ 21। लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए पाकिस्तान के पास 151 हवाई अड्डे हैं, जबकि ईरान के पास 2 गुने से ज्यादा है, यानी 319 हवाई अड्डे हैं। पाकिस्तान के पास मर्चेंट जहाज 58 है, जबकि ईरान के पास कई गुना ज्यादा 942। पाकिस्तान के पास 2 बंदरगाह हैं, जबकि ईरान के पास 4 बंदरगाह हैं। ये चीजें जंग के दौरान बैकअप सपोर्ट का काम करती हैं। तो दोस्तों, 2 दोस्त दुश्मन कहें या फिर 2 हम मजहब मुल्क कहें, जब आपस में भिड़ गए हैं और एक दूसरे को आतंकवादी कह रहे हैं। असल में ये दोनों ही आतंकवादियों को पनाह देने वाले हैं, और जब इन्हें किसी और से भिड़ने का मौका नहीं मिला तो ये आपस में ही भिड़ गए। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको क्या लगता है, यदि जंग आगे बढ़ी तो कौन सा देश भारी पड़ेगा? तो दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमसे जुड़े रहे, इससे हमें खुशी होगी। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।